नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया, मेरी बातों को ध्यान से समझ लिया, तो आप अपने जीवन काल में जो भी चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। आपके सारी इच्छाएँ इस समय पूर्ण होंगे। आपके जो भी आपका इच्छा है, सारा मनोकामना आपका पूर्ण होगा। जो भी चाहेंगे सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ आज हम आपका ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो हर दिन सोने से पहले यह 4 बातें आपको बोलना है। उसके बाद आप जो भी चाहेंगे वह सब कुछ आपको मिलेगा। और दोस्तों, बहुत ही कारागार और बहुत ही सटीक उपाय बताऊंगा। जो 4 बातें बताऊंगा, जो मंत्र बताऊंगा, वह सोते से पहले आपको सोने से पहले बोलना है। यह बात बोल करके आपको सोना है। आप जो भी चाहेंगे वह सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ आपके जीवन काल में अभी कैसा समय रहने वाला है वे भी बताऊंगा। और इस समय आप अच्छे बुरे कुछ सपने देखते हैं, कुछ सपने सत्य भी होते हैं। सारे सपने पूरे नहीं होते, लेकिन कुछ सपने पूरे भी होते हैं। और उससे आपको आर्थिक संकट या भविष्य में कुछ आने वाला परेशानियों का चेतावनी भी भगवान देते हैं, संकेत देते हैं। उसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, अभी का समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है। अभी आपके अंदर भाईचारे की भावना बढ़ेंगी। और भाई बंधुओं से अभी कुछ दूरियां बढ़ गई थी तो वह भी दूरी समाप्त होगा। आप अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो वह आसानी से पूरा होता दिख रहा है। सामाजिक गतिविधियों में आपका पूरा योगदान रहेगा। घर परिवार में चल रही अनबन को लेकर आज आपसे बातचीत हो सकती है। बिजनेस में कोई निर्णय जल्दबाजी में इस समय आपको नहीं लेना है। अभी का समय गृहस्थी जीवन जी रहे लोगों के लिए सुखमय रहने वाला है। आधुनिक संसाधनों को जुटाने पर आपका पूरा जोर रहेगा। और परिवार में किसी भी अतिथि का आगमन हो सकता है, कोई गेस्ट आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और जोश की भावना आज आपके अंदर बनी रहेगी। घर परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। बड़ों की सलाह पर चलेंगे तो आप अपनी सारी मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे। ससुराल पक्ष की ओर से आपको आज कोई खास बात सुनने को मिल सकते हैं। अभी का समय आप अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। कला कौशल से आप आगे बढ़ेंगे। दिनचर्या में यदि कोई बदलाव किया तो कोई नुकसान भी हो सकता है। विभिन्न कार्यों में सहज बने रहेंगे। घर परिवार में आपके रिश्ते सुधरेंगे और परिजनों से आपकी मुलाकात हो सकती है। व्यापार में आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपकी काफ़ी मुश्किलें इस समय हल हो जाएंगे। माता पिता का आशीर्वाद से आप किसी बड़ी योजना में भी धन लगा सकते हैं और वहां से आपको सफलता प्राप्त होगी। अभी का समय आपके लिए जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए रहेगा। और आप अपने कामों में सूची बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी कानूनी मामले में आप अपने कामों को पूरी निगरानी बनाकर रखें, नहीं तो बाद में कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है। समाज और परिवार के प्रति आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे। निवेश संबंधी मामलों में आपके नियंत्रण बनाए रखना होगा और आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर इस समय सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, आप लोग को एक बात बता दूं, आपके जीवन में जो भी कुछ घटनाएं होने वाली होती है या आपके जीवन में जो भी कुछ समस्याएं होने वाली होती है, उसका संकेत आपको सपनों के तहत पहले ही मिल जाता है, सपनों में आपको दिख जाता है। लेकिन कई बार आपको अपने सपने याद नहीं रहते हैं। कई बार आप उस बातों को इग्नोर कर देते हैं, नकार देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, हर सपने का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। हालांकि आप कई बार बराबर बुरे सपने देखते हैं। आपके जीवन में ऐसी समस्या चली आ रही है तो उसका मैं निदान बताऊंगा, उसका उपाय बताऊंगा। आज से आपको पैर हाथ धो के सोना है। अपना बिस्तर साफ सुथरा करके सोना है, झाड़ के सोना है। अपने बिस्तर के नीचे कभी भी कोई गंदगी, कोई कचरा, कोई समस्या ना रखें या चप्पल जूता ना रखें। उससे घर में कलेश होता है, घर में लड़ाई होता है और आपको अन्न बन्न सपना आते रहेगा। इसलिए कभी भी बिना पैर हाथ धोए या गंदे बिस्तर पे या जहाँ गंदा है वैसे जगहों पर ना सोएं। इससे आपको बुरे सपने आएंगे और आपके जीवन में नकारात्मकता प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, कभी भी आपको सोना है तो अपने सीने के ऊपर हाथ रख के नहीं सोना है। जो भी माताएं, बहनें या जो भी भाइयों या दोस्तों, कोई भी इंसान अगर अपने सीने पे हाथ रख के सोता है तो उन्हें बुरे सपने आते ही आते हैं, गंदे गंदे सपने आते हैं। और कई बार सपना में इतना डरावना सपना होता है कि आधा नींद में उसको नींद खोलना पड़ता है।
मुंह से बोली नहीं निकलता, इतना बुरा और इतना गंदा और इतना डरावना सपना होता है। इसलिए कभी भी अपने पैर पे पैर रख के ना सोएं, अपने छाती पे हाथ रख के ना सोएं। इस बात का विशेष ध्यान दें, आपको बुरा सपना नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे भी सपने आते हैं तो हर सपने का कोई ना कोई मतलब होता है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए, आपको आने वाले सारे संकेत को समझ में आ जाएगा। दोस्तों सपने हर किसी को आते हैं, हर सपना का मतलब उनका फल होता है। सपने दो तरह के होते हैं, एक वो जो हम लोग सोने के बाद गहरी नींद में देखते हैं, दूसरा वो जो हम अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोचते हैं। सपने वो हैं जो रियल नहीं होते, बल्कि एक सोच है जो हम चाहते हैं कि भविष्य में हमें मिल जाए। जो सपने हम नींद में देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं, और जो हम सुनहरे भविष्य के लिए सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, दिन भर सोचते हैं, अगर वही सपने दिख जाए तो वो रियल नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप सोचते हैं, वह बात आपके दिमाग में सेट होता है, इसलिए ऐसा सपना दिख जाता है। सपने में कई बार हम ऐसी घटना देखते हैं जो हमारे भूतकाल से जुड़ी होती है, या फिर वो सपने देखते हैं जो आने वाले भविष्य में होने वाला है। कई बार हम अपने जीवन में जैसी सोच रखते हैं, वैसे जैसे माहौल में रहते हैं, वैसा ही रात को सपना देखते हैं। सपने हमेशा अधूरे नहीं रहते हैं, वे कई बार पूरे भी होते हैं। कभी सपने तुरंत पूरे होते हैं तो कभी थोड़े समय बाद अपना असर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई ना कोई मतलब और उनका अर्थ होता है। सपने हमारे आने वाले भविष्य का आईना है, वो हमें आने वाली मुसीबत के लिए पहले ही चेतावनी देता है। कहते हैं सुबह का देखा हुआ सपना सच होता है। मुझे ये तो नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन सपने में देखी गई हर वस्तु, हर चीज़, इंसान, घटना कोई ना कोई गहरा मतलब होता है, यह सत्य है। घटना को समझकर जितने अच्छे से हम उनके अर्थ को जानेंगे, उतना ही अपने अंदर की भावनाएं व गहरे रहस्य को जान पाएंगे। अपने सपनों को समझने की क्षमता रखना एक शक्तिशाली उपकरण है। याद रखें, आपके सपनों को आपके बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कई बार यह सपनों में दिखाई दिए चिन्ह हमें चिंता में डाल देते हैं। सपने में देखी गई हर बात, उसमें दिखा इंसान, जानवर, भावनाएं, मूड, रंग, जगह, हर चीज़ का मतलब है। आज मैं आपको सपने की एक छोटी सी थोड़ी कुछ बातें समझा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। इनको सुन के आप अपने सपने को बहुत हद तक समझ सकते हैं और उसका क्या मतलब होता है वह भी समझ जाएंगे। अगर आपको अपने सपनों का अर्थ समझना है तो आपको ये याद रखना होगा कि नींद में आपने सपने में क्या देखा था। कई लोग के साथ ये समस्या होती है कि उन्हें अपना सपना याद ही नहीं होता है, सुबह होते ही भूल जाते हैं कि रात में हमने क्या सपना देखा था, लेकिन याद होता है हमने कुछ देखा था। आप सुबह अपनी याददाश्त पर जोर डालकर सपने के बारे में सोचें, जिससे वो आपको याद आ जाएगा, जिसके बाद आप चीज़ों के बारे में सब कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आप सपने में कुत्ता देखते हैं तो कुत्ता अलग अलग अवस्था में दिखाई देता है, और अगर रोता हुआ दिखाई दे तो मतलब बुरा समाचार आने वाला है। कुत्ता दिखाई दे मतलब किसी पुराने मित्र से आपको मुलाकात हो सकती है। अगर सपने में बिल्ली आपको दिखाई दे तो बिल्ली का दिखना मतलब किसी से आपकी लड़ाई हो सकती है। अगर आपको सपने में शेर दिखाई दे तो सपने में शेर का दिखाई देना मतलब आपके रुके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं, मुकदमे में आपको जीत मिलेगी। अगर सपने में बछड़ा दिख जाए, इसका शुभ संकेत है, इसका मतलब है आप आत्मनिर्भर हैं एवं आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। अगर सपने में आपको ऊँट दिख जाए तो सपने में ऊँट का दिखना अच्छा नहीं माना जाता है। चलते हुए ऊँट का दिखना मतलब कोई शारीरिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा खड़े हुए ऊँट को देखना मतलब आपको किसी भी तरह का विपत्ति आ सकती है। अगर सपने में आप गाय देखते हैं तो अलग तरह की गाय दिखने के पीछे अलग तरह का रहस्य छुपे हुए हैं। अगर सपने में सफ़ेद गाय दिखे तो आपको शक्कर व चांदी के व्यापार में लाभ मिलेगा। चितकबरी गाय देखने के ऊपर आपको ब्याज के व्यापार में लाभ होगा। अगर सपने में आप गाय का दूध निकालते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है आप संपत्ति व व्यापार में लाभ होगा आपको। अगर आपको सपने में काला नाग दिख जाए तो सपने में काला नाग का दिखना शुभ है। इसका मतलब है आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, साथ ही आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ नाग देखते हैं तो बहुत से लोगों को अपने सपने में सांप नजर आते हैं तो वह इसे देखकर डर जाते हैं, वह कुछ बुरा महसूस करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सांप या नाग देखना शुभ है। इसका मतलब है आपके जीवन में सभी तरह की सुख समृद्धि आने वाली है। अगर आप सपने में मछली देखते हैं तो मछली को लक्ष्मी का सूचक कहते हैं। इसे देखने का मतलब है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, शेर या सिंह का दिखना भी शुभ होता है। इसका मतलब है आपके सभी शत्रु आपसे डर कर रहेंगे। हर क्षेत्र में आपको विजयी प्राप्त होगी। अगर शेर शेरनी के जोड़े को एक साथ देखने का मतलब है आपका शादीशुदा जीवन खुशहाल रहेगा। अगर आपने सपने में हाथी देख लिया तो हाथी का सपने में दिखना शुभ का सूचक है। कहते हैं इससे जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है।
हाथी को अलग अलग तरह से देखा जाता है, जिससे अलग अलग फायदे होते हैं। हाथी हाथनी के जोड़े का दिखना मतलब आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहने वाली है। खड़े हाथी को देखना मतलब आपके किसी कार्य में अड़चन पैदा हो सकता है। अगर सपने में आप अपने आप को हाथी में सवारी करते हुए देखते हैं तो मतलब आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर सपने में पशु को देखते हैं तो सपने में किसी भी पशु को देखना मतलब व्यापार में लाभ होना होता है। घोड़े पर चढ़ते हुए देखना इसका मतलब है आपको अपने कार्य में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। घोड़े से गिरना इसका मतलब है कि आपको अपने काम में हानि हो सकती है। सूअर का दिखना इसका मतलब आपको कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है। अगर सपने में कोई लोमड़ी देखते हैं तो आपके बहुत अच्छे दोस्त से आपको धोखा मिलने वाला है। अगर सपने में नेवला देखते हैं तो किसी शत्रु का जो अपने मन है वो जल्दी ही दूर हो जाएगा। कोई शत्रु है जो आपके मन में है वह जल्दी ही आपसे दूर हो जाएगा। अगर सपने में आपने कभी बिच्छू देख लिया तो उसका मतलब होता है बिच्छू का दिखना शुभ होता है और अशुभ भी होता है कुछ जगह पर। इसका फल परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपको ये सपने में दिखाई दे इसका मतलब है कि आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही आपके कार्य में सफलता भी मिलेगी। सपने में अगर बिच्छू काटता हुआ दिखाई दे तो किसी तरह की हानि या नुकसान भी संभव हो सकता है। काला बिच्छू शुभ होता है, सफेद बिच्छू अशुभ होता है। अगर सपने में आपको दोस्त दिख जाए तो इसका मतलब होता है सपने में दोस्त का दिखाई देने का मतलब है आपके दोस्त के जीवन को आपकी सलाह की जरूरत है। वह किसी बुरी मुसीबत में फंस सकता है, आप उन्हें अच्छी सलाह दें या आप चाहते हैं कि आपके दोस्त आपकी सुने। दादा दादी नाना नानी इसका दिखाई देना मतलब वृद्धि होगा, आयु में वृद्धि होगा, व्यापार में लाभ होने की निशानी है। अगर आपको माता पिता दिखे सपने में तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलने वाला है। अगर सपने में रिश्तेदार दिख जाए तो सपने में किसी रिश्तेदार को देखने का, अपने घर में आते हुए देखने का मतलब है आपको नए अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। अगर सपने में भाई दिखता है तो आपके नए मित्र बन सकते हैं। सपने में पति दिखता है इसका मतलब है सपने में पति को देखना अच्छा सूचक है, इससे आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे एवं जीवन में बहुत सारी खुशियां दस्तक देंगी। अगर सपने में टीचर देखते हैं, शिक्षक देखते हैं तो इसका मतलब है इससे जीवन में बाधाएं दूर होंगे और सफलता में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। दोस्तों, शादी का दिखना ऐसा कुछ देखने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है। अगर उत्सव देखते हैं तो सपने में अगर आप अपने आप को किसी पार्टी या शादी या महोत्सव में देख रहे हैं इसका मतलब है आप जल्दी ही किसी शोक सभा में जाने वाले हैं। पार्टी का मतलब है, इसका मतलब है कि आप किसी बात के लिए बहुत खुश हैं या आप किसी पुरानी पार्टी के लिए बहुत याद कर रहे हैं। अगर सपने में डोली देखते हैं तो इसका मतलब है सपने में डोली का दिखना अच्छा नहीं माना जाता है। इसका दिखने का मतलब है आप किसी तरह की परेशानी में पड़ने वाले हैं। अगर सपने में बारात देखते हैं तो बारात भी शादी से जुड़ी होती है, जिस तरह का सपना, इससे भी बारात दिखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर सपने में दीपावली का उत्सव देखते हैं तो सपने में दीपावली का उत्सव का आनंद लेना मतलब आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। आपका जीवन हर्षोल्लास से भरा हुआ रहेगा। अगर मंगनी हो रहा है, मंगनी का सपने में दिखना अशुभ होता है। इसका दिखने का मतलब है कि आपके विवाह में देरी हो सकती है, साथ ही अचानक का कोई दुख भी आ सकता है। सपने में विदाई का देखना मतलब शुभ माना जाता है। इसका मतलब है आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। कन्यादान का सपने में देखना अच्छा नहीं होता, यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई दुर्घटना या संकट भी आ सकता है। दोस्तों, किसी मरे हुए इंसान से बात करते हुए दिखना भी आपको लाभ होता है। आपको अच्छी लाभ मिलेगा और किसी अच्छे मुकाम पर सफलता मिलेगी आपको। किसी मर चुके इंसान को देखना, कोई आपका अपना है या रिश्तेदार जो मर चुका है उससे आप अपने सपने में बात करते हैं, इसका मतलब है कि मन की कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। अगर किसी का मृत्यु देखना, अपनी या किसी और की मृत्यु को देखने का मतलब है आपके जीवन में जो भी कुछ परेशानी है वह खत्म होने वाली है एवं कुछ नई शुरुआत होने वाली है। किसी का मुर्दे का देखना मतलब आपकी मनचाही इच्छा पूरी होने वाली है। आत्महत्या ये इस बात का प्रतीक है कि जो आपके जीवन में असहनीय व जरूरी बात नहीं है उसे बाहर निकाल दो। भूत अगर सपने में देखते हैं, सपने में किसी को भूत देखना अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है भविष्य में आपको किसी तरह की भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर हत्या देख लिए तो यह अशुभ का सूचक है। इसका मतलब है कि आपको कहीं से धोखा भी मिलने वाला है। अगर अर्थी देख लिए तो रोगियों को अगर ये दिखाई दे तो अच्छा माना जाता है, इससे आप जल्दी ही ठीक होने का आसार मिलने वाला होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपको अपने सोने से पहले ऐसा 4 शब्द क्या बोलना है, 4 बातें क्या बोलना है जिससे आपके सारे इच्छाएं पूर्ण होंगे, जो भी चाहेंगे आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, आप लोग को शायद नहीं जानते हैं कि आपके जीवन में इतना दुख क्यों आता है। दोस्तों, भगवान आपको वही देता है जिसको आप याद करते हैं। आपको सुख देता है, आप सुख को भूल जाते हैं, और अगर एक बार दुख मिल जाए वह दुख आप बहुत दिन तक याद रखते हैं, वह दुख आप जाके 4 लोगों को और सुनाते हैं। तो दोस्तों, आज एक बात अपने कान में सेट कर लें, दिमाग में सेट कर लें, जो चीज़ परेशानी है किसी के साथ साझा ना करें, किसी को नहीं बताएं।
अगर बताएंगे तो वह परेशानी आपको और भी बढ़ेगी। आपका दुख कोई और दूर नहीं कर सकता। कभी भी अपने दुख के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करें, ज़्यादा ना सोचें ना ज़्यादा बोलें। अगर जो चीज़ सोचेंगे, जो चीज़ याद करेंगे, वही आपके जीवन में और बढ़ते जाएगा। सोने से पहले आप जो भी 4 शब्द बोलेंगे, जो चीज़ आपको चाहिए उसका कामना करें, आपको वह बात बोल के सोना है, आपको अवश्य पूरा होगा। आज से जो गुरु मंत्र सिखा रहा हूँ वह बात आप कर लेना है। पैर हाथ धो के आके सोना है, छाती पे हाथ रख के नहीं सोना है। और सोते समय आपको सबसे पहले ये बात बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा नहीं करता हूँ। और आपके जो भी मन में इच्छा है आप वह बात बोलें, जो आपको चाहिए वह बात बोलें। मेरे पास ये है, मैं सबको खुश रख पाता हूँ, मेरे से दुनिया खुश है। आपको जो चाहिए, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, आप बोलें कि मैं अपना घर बना चुका हूँ, मेरे पास खुद का घर है, मेरे पास खुद का गाड़ी है, मेरे पास इतना पैसा है, इतना दौलत है। आपको ये नहीं बोलना ये चीज़ हो जाएगा, आपको बोलना ये चीज़ मेरे पास है, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान नहीं करता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे पास कार है खुद का, मेरे पास खुद का गाड़ी है, मेरे पास खुद का घर है। आपको ये सब बातें बोलना है, जो भी चाहिए आपको वह बात प्रतिदिन बोलना है। आप चाहें तो किसी कलम कॉपी में यह बात नोट करके लिखें और सुबह उठते ही वह चीज़ पढ़ें और सोते समय यह बात आपको प्रतिदिन बोलना है। आप 21 दिन का अंदर देखेंगे आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा, आप जो भी चीज़ चाहेंगे आपको वह जल्दी ही हासिल होने लगेगा। दोस्तों, ये बहुत ही सटीक और कारागार उपाय है, इस बात को हल्के में ना लें। बहुत ही सटीक उपाय है, या सीक्रेट बातें हैं, या गुप्त बातें हैं, बहुत ही कारागार चीज़ें हैं, इसे हल्के में ना लें। आप अपने जीवन काल में इसे एक बार प्रयास करके देखें। आप चाहेंगे, आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं या किसी इंसान को अपने पास चाहते हैं उसको भी पा सकते हैं। अगर किसी इंसान को आप अपने पास बुलाना चाहते हैं या अपना प्यार में पाना चाहते हैं, चाहे आपकी पति हो आपसे दूर हो गया है, पत्नी हो आपसे दूर हो गया है, तो उसके लिए भी यह बहुत ही कारागार उपाय है। इसके साथ एक कार्य और कर सकते हैं आप। जब भी सुबह आप मूत्र विसर्जन करें या मल मूत्र का त्याग करें या पखाना जाएं, गंदे कार्य करते समय उसका याद अवश्य करें, उसका चेहरा अपने नज़र में रखें, इमेजिन करें, चित्र अपने मन में रखें, वह जल्दी आपके पास आ जाएगा। यह तो इमेजिन करना ही है, सोते समय उसका नाम लेना ही है, लेकिन गलत कार्य करते समय, मल मूत्र का त्याग करते समय उसका इमेजिनेशन करना है और उसके बारे में सोचना है। वह जल्दी ही आपके प्यार में पागल हो जाएगा और आपके पास जल्दी ही आ जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।